अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.12 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जितने भी इसके साथ पार्ट्स हैं तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे और कोई भी पार्ट मैं स्किप नहीं करूंगा। तो चैप्टर 6 का आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे सर रऊफ़, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजीली सोल्व कर सकते हैं। तो 6.12 को सोल्व करने से पहले आपने 6.11 को सोल्व करना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम किसी भी वैल्यूज़ को एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ से हमने x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। मतलब ये है कि जो हमारे पास आंसर आए उसके अंदर x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखें, इक्वेशन 1 है x माइनस 1/x ये इक्वल है m के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये इक्वल है n स्क्वायर के। तो ये मैथ का रूल है कि अगर लेफ़्ट साइड बराबर होगी दोनों, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो लेफ़्ट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी देखें, ये मेरे पास राइट साइड है m और यहाँ पे राइट साइड क्या बन रही है, n बन रही है। तो m तो n के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर x माइनस 1/x है और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। तो जो लेफ़्ट साइड है ये लेफ़्ट साइड के मैं बराबर कर सकता हूँ। सबसे पहले हम इनको बराबर करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 1 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो वो साइड्स। तो यहाँ पे आ गया जी x माइनस 1/x, इसका भी मैंने ले लिया स्क्वायर और इसका भी मैंने ले लिया स्क्वायर ले लिया। तो आप देखें यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर आना है। अभी आप देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये दो ही फार्मूले हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं सेपरेट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस 2ab आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस 2ab आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि बार बार लिखने ना पड़े। ये फार्मूला भी आगे यूज़ होगा, फिलहाल यही यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखें x माइनस 1/x है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का स्क्वायर। अभी यहाँ पर a आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे x को, और यहाँ पर b आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 1/x को। तो देखें ये फार्मूला है a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा जी x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ पर आ गया जी b का स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे -2 फार्मूला के आगे a b, तो a की वैल्यू क्या है, x है, मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू क्या है, 1/x है, और ये इक्वल आ गया m का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी m का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसकी पावर 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओवर यहाँ पे इसकी पावर 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर आ गया, -2 फार्मूला के आगे, ये x से ये x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा, -2, ये इक्वल आ गया जी m का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी m का स्क्वायर आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इक्वल आ गया m स्क्वायर, ये -2 है ना, इधर आके क्या हो गया, +2 हो गया। तो अभी आप देखें, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन 3 बन गई है। तो अभी आप देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पे आप गौर करें। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये इक्वल है m स्क्वायर प्लस 2 के, और यहाँ पे गौर करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये इक्वल है n स्क्वायर के। इसकी जो मेरे पास लेफ़्ट साइड है और इसकी जो लेफ़्ट साइड है, ये देखें आपस में बराबर नहीं होगी। तो ठीक है, तो जब इन दोनों की इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। ये मैथ का रूल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग, यानी अभी मैं इसको और इसको कंपेयर करने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अभी हम इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसकी लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पहले मैं बेशक इसको लिख लो या इसको लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आ गया जी m स्क्वायर
प्लस 2 जो है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर आ गया जी n का स्क्वायर आ गया। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं और तरतीब से लिख लेता हूँ। यहाँ पर आ गया जी m स्क्वायर, ये प्लस n स्क्वायर है, इधर आके क्या हो गया माइनस n स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। अभी आप ये आंसर लिख दें फिर भी ठीक है, आप इस तरह लिख लें फिर भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, जैसे आप मर्जी लिख लें। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट 1 की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं पार्ट 2। x माइनस 1 ओवर एक्स ये इक्वल है a ओवर 2 के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये इक्वल है b स्क्वायर के। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड को क्या करते हैं बराबर करते हैं, और उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का बोथ साइड हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका मैंने ले लिया स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ गया जी a ओवर 2, इसका भी मैंने ले लिया स्क्वायर ले लिया, यानी कि इक्वेशन 1 का बोथ साइड मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे -2 फार्मूला के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी 1 ओवर x का स्क्वायर आ गया, और -2 फार्मूला के a की वैल्यू क्या है x है, मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x है, ये इक्वल आ गया a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या होगा जी, a स्क्वायर होगा ओवर 2 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास x का स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओवर यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आ गया जी -2 फार्मूला क्या आ गया, ये x से ये x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आ गया जी -2, ये इक्वल आ गया a का स्क्वायर ओवर यहाँ पर आ गया जी 4 आ गया। अभी हम इसको आगे थोड़ा सा मज़ीद सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया जी x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये इक्वल आ गया जी a स्क्वायर ओवर 4, ये -2 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखें इसके ओवर में यहाँ पे लगा लेता हूँ 1 लगा लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे मज़ीद सोल्व कर लेता हूँ कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो देखें ये 4 है ये 1 है, इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी 4 आएगा। तो 4 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 4 आए 1 से, तो फिर a स्क्वायर को भी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर आ गया, प्लस अभी 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए 4 से, तो फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर क्या आ गया जी 8 आ गया, यानी इसका एलसीएम लेके मैंने इसको सोल्व किया है। तो यहाँ पर आ गया जी x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर आ गया। तो अभी आप देखें ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है 3। अभी आप गौर करें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 पे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 पे। तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है और इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसकी लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। जब इसकी लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लिख लेता हूँ राइट साइड a स्क्वायर प्लस 8 ओवर 4, ये इक्वल आ गया जी b का स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओवर 1 लिख लेता हूँ, इसको हम करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये ओवर मैंने 1 इसलिए लगाया है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई मिस्टेक ना हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस 8, ये इक्वल आ गया 4 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पर आ गया जी 4b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर, ये प्लस 4b स्क्वायर है ना, इधर आके क्या हो गया माइनस 4b स्क्वायर हो गया। ये प्लस का 8 है, उधर जाके क्या हो गया माइनस का 8 हो गया। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट 2 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ये इक्वल है बी स्क्वायर के, ये इक्वेशन 1 है। एल ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एल ये इक्वल है ए के। तो अभी आपने इक्वेशन 1 का स्क्वायर नहीं लेना, आपने इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमने इसके इक्वल लेके आनी है। उसके बाद आगे हम इसको कंपेयर करके इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इक्वेशन 2 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया जी एल ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एल, ये किसके इक्वल है जी, ए के इक्वल है। वो साइड हमने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, इधर भी और इधर भी। अभी हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको प्रीवियस जो हमारे पार्ट्स हैं उसमें मैंने बार बार दिखाया है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। और यहाँ पर a आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे l ओवर x, और यहाँ पर b आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे x ओवर l को, ठीक है। तो देखें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, l ओवर x का स्क्वायर आ गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b की वैल्यू x ओवर l है, तो यहाँ पर आएगा जी x ओवर l का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे -2 फार्मूला के, यहाँ पर आ गया -2 फार्मूला के a की वैल्यू l ओवर x है, तो यहाँ पर आ गया जी l ओवर x मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू x ओवर l है, तो यहाँ पर आ गया जी x ओवर l आ गया। ये इक्वल आ गया a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी a का स्क्वायर आ गया। अभी l की पावर 2 है, यानी l का स्क्वायर कितना होता है जी, l स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आ गया प्लस x स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2, ये l से ये l कैंसिल, और ये x से ये x यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा -2, ये इक्वल आ गया जी a स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर आ गया। तो अभी देखें यहाँ पर आ गया जी एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ये इक्वल आ गया जी ए स्क्वायर। ये -2 है ना, इधर आके क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। तो अभी स्टूडेंट्स हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। तो देखें ये हमारे पास, अभी हमने जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी हमने इसका स्क्वायर लिया था, हमने क्या लिया है, इसका स्क्वायर लिया है। और जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर बाद में है, यहाँ पर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहले है। तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में प्लस हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो 3 + 2 हो, तो 3 + 2 कितना होता है 5। अगर 2 को मैं पहले लिख लूँ और 3 को मैं बाद में लिख लूँ, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेशक आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेम लिखना है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आ गया जी एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया ओवर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी एल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2 के, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनी है, ये मेरे पास इक्वेशन बनी है 3, ठीक हो गया। अभी आप इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 3 पे गौर करें, तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग, यहाँ पे भी हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया जी बी स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस 2k। तो आप ऐसा करें, ये ए स्क्वायर है ना या बी स्क्वायर है, इसको उठा के उधर ले जाएं, ये प्लस 2 है इसको उठा के इधर ले आएं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है ना, उधर जाके क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2 है इधर आके क्या हो गया -2 हो गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, दोनों तरह ही आंसर ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये ए स्क्वायर इधर ही रहने दिया, ये प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको उठा के मैं इधर ले आया, ये ए स्क्वायर आ गया, ये प्लस बी स्क्वायर है इधर आके माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 है इधर आके क्या हो गया -2 हो गया। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, x/c प्लस c/x ये इक्वल है 2a के, x/c माइनस c/x ये इक्वल है 3b के। तो देखें यहाँ पर x/c प्लस c/x है और यहाँ पर x/c माइनस c/x है, तो ये जो साइड है ये तो इस साइड के बराबर ही नहीं है, और ये 2a है ये 3b है, ये भी बराबर नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें पार्ट 4 के साथ कि इसकी लेफ़्ट साइड या राइट साइड ये दोनों आपस में क्या आ जाए बराबर आ जाए, कि हम आगे इसको कंपेयर करके इसका फाइनल रिजल्ट निकालें। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे आ गया जी हमारे पास x/c प्लस c/x, इसका मैंने ले लिया स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, पहले हम 1 का लेते हैं फिर 2 का लेंगे। तो यहाँ पर आ गया जी 2a आ गया, इसका मैंने ले लिया जी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा a प्लस b का स्क्वायर, जो मैंने आपको दिखाया भी था, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा माइनस वाला, अगर प्लस होगा तो प्लस 2 आएगा और माइनस होगा तो -2 आएगा, ठीक है। तो इस पर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर x/c है, तो यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू मेरे पास c/x है, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूला के ab, तो a की वैल्यू क्या है x/c है, मल्टीप्लाई, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x/c मल्टीप्लाई c/x, तो यहाँ पर आ गया जी c/x, ये इक्वल आ गया 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 कितना होता है जी 4 होता है, और a स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, x स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, यहाँ पे आ गया जी प्लस c स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, प्लस ये x से ये x कैंसिल आउट, ये c से ये c यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया जी +2, ये इक्वल आ गया जी 4a स्क्वायर के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ये इक्वल आ गया जी 4a स्क्वायर, ये +2 है इधर आके क्या हो गया -2 हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है 3, कौन सी बनी है जी, इक्वेशन बनी है जी 3 बनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ लाइन, कि आपको समझने में कोई मिस्टेक ना हो। तो देखें इसका भी हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ही हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी मैंने इसका ले लिया स्क्वायर और इधर भी मैंने इसका ले लिया स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे भी फार्मूला वही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे +2 आया था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पे आ गया जी x/c का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है c/x है, तो यहाँ पर आ गया जी c/x आ गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा -2 फार्मूला का आएगा ab, तो a की वैल्यू क्या है x/c है, मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू c/x है, तो यहाँ पर आ गया जी c/x आ गया, ये इक्वल आ गया 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें x का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये देखें ये सी से ये सी कैंसिल आउट, ये एक्स से ये एक्स यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस 2 ये इक्वल आ गया 9b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया जी 9b का स्क्वायर आ गया। अभी आगे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया जी एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आ गया 9b स्क्वायर, ये -2 है ना, इधर आगे क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है जी 4। ये इक्वेशन कौन सी बन गई है जी हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। तो अभी आप इस पर ज़रा गौर करें थोड़ा सा। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है यानी इसकी जो लेफ़्ट साइड है, देखें ये लेफ़्ट साइड के बराबर नहीं आ गई, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो राइट साइड है वो इक्वेशन 3 की जो राइट साइड है वो इस इक्वेशन 4 के राइट साइड के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अभी देखें स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड तो बराबर थी, राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 4a स्क्वायर माइनस 2 ये इक्वल आ गया 9b स्क्वायर प्लस 2 के। तो यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर, ये प्लस 9b स्क्वायर है ना, इधर आके क्या हो गया माइनस 9b स्क्वायर हो गया, ये इक्वल आ गया 2 के, ये माइनस का 2 है ना, इधर आके क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट 4 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट 5 को सोल्व करते हैं। पार्ट 5, तो पार्ट 5 को देखें, x माइनस 1 ओवर एक्स ये इक्वल है l के, और x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब ये इक्वल है m क्यूब के। ठीक है, तो देखें l तो m के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब और यहाँ पर a माइनस b है, मतलब ये कि यहाँ पर x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स है, तो इसको हम इसके इक्वल बना सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लगा के, यानी इक्वेशन 1 का हम बोथ साइड क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1। यहाँ पर आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका हमने ले लिया क्यूब, और इधर भी हमने ले लिया इसका क्यूब ले लिया। तो अभी मैंने आपको फार्मूला दिखाया था कि a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अभी यहाँ पर a आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे x को, और यहाँ पर b आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर x को। ये फार्मूला होता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो देखें a क्यूब, तो a क्यूब का मतलब ये है कि x का क्यूब आ गया, माइनस b क्यूब, तो यहाँ पर आ गया 1 ओवर x का क्यूब आ गया, माइनस 3 फार्मूला के a की वैल्यू x है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 ओवर x है, इंटू a माइनस b का मतलब ये है कि x माइनस 1 ओवर x। ठीक हो गया, ये इक्वल आ गया इसका क्यूब, यानी कि l का क्यूब आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, ओवर यहाँ पर आ गया जी x का क्यूब आ गया, यानी x का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ गया माइनस 3, ये x से ये x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस 3। अभी देखें x माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है l के। अभी इसकी जगह पे मैं l लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर माइनस 3 आ गया, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया जी, यहाँ पे l लिख दिया, ये 3l से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया जी l की पावर 3 आ गया, यानी l का क्यूब आ गया। यहाँ पर आ गया जी x की पावर 3 माइनस 1 ओवर x की पावर 3 माइनस ये 3l है, ये 3 को l से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3l हो जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3l हो जाएगा, यानी इक्वल आ जाएगा l क्यूब माइनस 3l है ना, इधर आगे क्या हो गया प्लस 3l हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है जी 3, ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बनी है 3। तो अभी आप गौर करें इक्वेशन 2 पे और इक्वेशन 3 पे, इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो आ गई है
बराबर या इक्वल, और जो राइट साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ पर आ गया जी कंपेयरिंग, यहाँ पर आ गया जी कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सी है जी, 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है, m, चलो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, l क्यूब प्लस 3l, ये इक्वल आ गया जी m का क्यूब के। ठीक है, और यहाँ पर आ गया l क्यूब, ये माइनस m की पावर 3 है, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया m की पावर 3, ये इक्वल आ गया, ये प्लस 3l है ना, इधर आके क्या हो गया, माइनस 3l हो गया। ये क्यों लिखा, क्योंकि जो क्यू वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे और जो दूसरी है वो एक साइड पे। अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख रहे हैं, या माइनस 3l है, इधर आके प्लस 3l, ये इक्वल आ जाए 0 पे, फिर भी कोई इशू नहीं है, जैसे आप मर्जी लिख लें। ठीक है, तो यही इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। एक और आंसर भी आप लिख सकते हैं, ये m की पावर 3 है ना, m की पावर 3, ये प्लस l की पावर 3 है, इसको आप उठा के उधर ले जाएं, यहाँ पर आ गया माइनस l की पावर 3 और ये इक्वल आ जाएगा 3l के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आप जैसे मर्जी चाहें आप लिख सकते हैं। करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है, x माइनस 1 और x ये इक्वल है p के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर ये इक्वल है 2q स्क्वायर के। तो देखें p तो 2q के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x माइनस 1 और x है, तो हम इसका अगर हम स्क्वायर लें इक्वेशन 1 का, तो ये इक्वेशन 2 की जो लेफ़्ट साइड है इसके इक्वल आ सकता है। देखें यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा जी x माइनस 1 ओवर x, इसका हमने ले लिया स्क्वायर इधर, और इधर भी हमने इसका ले लिया स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जी ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया जी 1 ओवर x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आ गया जी सॉरी यहाँ पे प्लस है माइनस 2 फार्मूला के ए बी, तो a की वैल्यू क्या है x है, मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x है, ये इक्वल आ गया जी p का स्क्वायर, क्या आ गया जी p का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस ये x से ये x कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया माइनस 2, ये इक्वल आ गया जी p का स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये इक्वल आ गया p का स्क्वायर, ये माइनस 2 है ना, इधर आके क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है 3। ये कौन सी बन गई है जी, इक्वेशन 3 बन गई है। तो अभी आप गौर करें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पे, इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक हो गया जी। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2q स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी 2q स्क्वायर, ये इक्वल है p स्क्वायर प्लस 2k, तो यहाँ पर आ गया जी p स्क्वायर प्लस 2k। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर आ गया जी 2q स्क्वायर, ये प्लस p है ना, उठा के हम इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर आ गया माइनस p स्क्वायर, ये इक्वल आ गया 2k। ये ऐसे भी इसका आंसर ठीक है। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं ये p स्क्वायर यहाँ पे ही रहने दें, ये प्लस 2q स्क्वायर है ना, उठा के उसको इधर ले आए, यहाँ पर आ गया माइनस 2q स्क्वायर हो गया, ये इक्वल आ गया, ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बेशक आप इसको ऐसे लिखा रहने दें फिर भी कोई इश्यू नहीं है, ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये माइनस 2 है, उठा के इधर ले आए, ये इक्वल आ जाएगा 0 के, फिर भी ठीक है। हमने क्या करना है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है यानी कि आंसर है उसके अंदर x नहीं होना चाहिए। ये था इसका पार्ट 6, और अभी हम करते हैं पार्ट 7। हम करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इक्वल है 3m स्क्वायर के, और इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, ये इक्वल है n की पावर 4 के।
तो ये तो इसके बराबर हो ही नहीं सकती। हम इक्वेशन 1 का क्या लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। तो जब मैं इसका लूँगा स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसका मैंने ले लिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आ गया जी 3m स्क्वायर का, यहाँ पर आ गया जी ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ पर a आएगा, a की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर है और b की वैल्यू मेरे पास 1/x² है। तो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर है, इसका आ गया जी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू मेरे पास 1/x² है, तो इसका भी आ गया जी हमारे पास स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला के a b। तो a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, और ये इक्वल आ गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 कितना होता है जी 9, और यहाँ पर आ गया जी m, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी 4 आ गया। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आ गया जी x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओवर यहाँ पर आ गया जी x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस यहाँ पर आ गया 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वल आ गया जी 9m⁴। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आ गया जी x⁴ प्लस 1/x⁴, ये इक्वल आ गया जी 9m⁴। ये प्लस 2 है ना, इधर आके क्या हो गया, -2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गई है जी इक्वेशन 3 आ गई है। तो अभी आप गौर करें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 पे, इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ पर आ गया जी कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पर आ गया जी 9m⁴ - 2, ये इक्वल आ जाएगा n⁴ के। तो यहाँ पर आ गया जी 9m⁴, ये प्लस n⁴ है ना, इधर आगे क्या हो गया -n⁴, ये इक्वल आ गया, जो -2 है इधर आगे क्या हो गया, +2 हो गया। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। करते हैं पार्ट 8। जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पार्ट 8 है। इसको आपने गौर से समझना है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, x - 1/x = a, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये इक्वल है a⁴ के। तो देखें, पहले तो यहाँ पर 2 होता था, x⁴ होता था और x होता था, हम उसका स्क्वायर लेते थे, तो इक्वल साइड्स आने की वजह से हम उसको कंपेयर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, तो थोड़ा सा इसका हम डबल स्क्वायर लेंगे। वो कैसे लेंगे, सोल्व करेंगे, आपको समझ आएगी। अभी हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम सबसे पहले क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो मैं यहीं पे ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया इसका स्क्वायर और इधर भी हमने ले लिया इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a - b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू मेरे पास x है, तो यहाँ पर आ गया जी x का स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ पर आ गया जी 1/x का स्क्वायर आ गया, और -2 फार्मूला के, क्योंकि माइनस है तो -2 फार्मूला के a की वैल्यू क्या है, x है मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू क्या है 1/x है, ये इक्वल आ गया जी a का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया जी a का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये x से ये x यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया -2, ये इक्वल आ गया जी a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इक्वल आ गया a स्क्वायर। यहाँ पे देखें -2 है ना, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है 3। ये कौन सी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन 3। ये आपने पेपर में साथ साथ लिखना है इक्वेशन को, कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। देखें यहाँ पर x⁴ है और यहाँ पर x⁴ 2 है, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम
इक्वेशन 3 का अगेन हम इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। जब अगेन इसका मैं स्क्वायर लूँगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। देखें इक्वेशन 3 का मैं क्या लूँगा, अगेन इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, इधर भी और इधर भी, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 3। जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे पास a की वैल्यू बनेगी और ये वैल्यू मेरे पास b की बनेगी। यहाँ पर a की वैल्यू a स्क्वायर है, b की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 2 है, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी a की वैल्यू x स्क्वायर है, इसका आ गया जी स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है 1/x स्क्वायर है, तो इसका मेरे पास आ गया जी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ गया +2 फार्मूला के a की वैल्यू हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई b, तो ab 2ab, a की 2ab, तो b की वैल्यू क्या है 1/x स्क्वायर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ गया a स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है a स्क्वायर है, ये हमारे पास आ गया जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर आ गया, +2 फार्मूला के a की वैल्यू a स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई b, तो b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या आ गया जी 2 आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर जो फार्मूला है वो अप्लाई किया है इधर भी और इधर भी। यहाँ पर a x स्क्वायर है, b 1/x स्क्वायर है, यहाँ पर a की वैल्यू a स्क्वायर है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो मैंने फार्मूला को ओपन कर दिया, सिंपल, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर आ गया जी x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओवर यहाँ पर आ गया x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 2, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वल आ गया a, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 को 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे आ गया जी 4, यहाँ पर आ गया प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4 और साथ में a स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया जी 4a स्क्वायर आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये इक्वल आ गया, ये प्लस का 2 है, उठा के उधर ले जाए, यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर आ गया जी a की पावर 4, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर आ गया जी प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ पर आ गया जी 4a स्क्वायर, ये प्लस 4 है, यहाँ पे आ गया प्लस 4, ये प्लस 2 है ना, इधर आके क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, ठीक है, यानी कि a की पावर 4, ये प्लस 4a स्क्वायर है, इसको पहले लिख लिया तरतीब से, प्लस 4, ये प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 2, 4 बिग डिजिट है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया जी ये इक्वल है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 4 का। ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बनी है जी 4 बनी है, ठीक है। अभी आप गौर करें थोड़ा सा इक्वेशन 2 पे और इक्वेशन 4 पे, इक्वेशन 2 पे और इक्वेशन 4 पे, तो इनकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो बराबर आ गई है। देखें ये जो लेफ़्ट साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड है ये इसकी लेफ़्ट साइड के क्या आ गई है बराबर आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो राइट साइड होगी वो भी क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। तो कंपेयर हम किसको करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग, यहाँ पर आ गया जी कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2, ये इक्वल आ गया जी a की पावर 4 के, ठीक है। यहाँ पर भी a की पावर 4 है, इधर भी a की पावर 4 है, दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दें बेशक, ठीक है। या आप ऐसा करें, ये माइनस ये प्लस a की पावर 4 इधर आके माइनस हो गई, ये प्लस की हो गई, ये माइनस हो गई, फिर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, आप ऐसे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी 4a स्क्वायर प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर आ गया जी 0 आ गया, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो आप 2 को बाहर कॉमन ले लें, 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4, और यहाँ पर आ गया जी ए स्क्वायर प्लस 2 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया जी 1, ये इक्वल आ गया 0 के। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 ए स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो बेशक आप कॉमन ना भी लेना चाहते हैं ले लें, ना भी लें, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट 8 थे, मैंने एक एक पार्ट आपको सोल्व कराया है और कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला आता है आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करूँगा। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।